आपने दिल्ली का किसान आंदोलन तो देखा होगा और उससे भी विकराल आंदोलन छत्तीसगढ़ में आने की भूपेश सरकार किसान मॉडल का जो छत्तीसगढ़ लेकर चल रहे हैं वहां भी अब किसानों का आंदोलन का आज 26वां दिन है और लगातार आंदोलन जारी है। हमारे साथ रूपम चंद्राकर जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? 26वां दिन है, सरकार की तरफ से कोई अब तक बुलावा नहीं आया था लिखित तौर पर, आज बुलावा है। क्या लग रहा है, सरकार देर जागे और दुरुस्त जागे? जी हाँ, कल अखबार के माध्यम से ये मिला था जानकारी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब पूछा गया यूपी दौरा के समय एयरपोर्ट में, उनके द्वारा 3 मंत्री जिसमें इस प्रदेश की कृषि मंत्री को उनकी अध्यक्षता में 3 मंत्रिमंडल का समिति गठित किया है किसानों के अधिकार के ऊपर में चर्चा के लिए, जिस पर प्रशासनिक अफसरों के द्वारा पुलिस की हमारी एक बहनें टीआई ठाकुर मैडम साथ में आई थी, पत्र देकर अभी दोपहर 2 बजे गए हैं। और हमें विश्वास है इस मंत्रिमंडल पर, जिस प्रकार से सरकार का जो बयान आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस चर्चा में हम भाग लेंगे, निश्चित तौर से जाएंगे। और लगभग उनमें 5 से 7 का नाम दिया है, नाम तो नहीं दिया है, मंगा है, तो हम 10 लोगों का टीम भेजेंगे और 10 लोग जाएंगे। चर्चा में एक ही बात करेंगे, उनकी सहमति पर करना चाहिए। हम सभी बैठेंगे उनके साथ में, हमारा एक ही व्यक्ति सारे मामला को राज्य सरकार के सामने पहल करने का निवेदन करेंगे। अब देखना ये है कि फैसला क्या होगा। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि सरकार लहुंडी गुड़ा बस्तर में सरकार बनते ही आदिवासी भाइयों का ज़मीन वापस किया, उस तर्ज पर हम सोच रहे हैं कि हमें भी भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी, यहाँ के नवयुवक सभी को रोजगार, आवास, पट्टा, पुनर्वास, उचित प्रतिकर, मुआवजा मिलेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। चंद्राकर जी, पहले भी आपसे बुलावे की बात चल रही थी, बुलावा आया था लेकिन फोन के माध्यम से आ रहा था। क्या किसान आंदोलन को छत्तीसगढ़ सरकार हल्के में ले रहे थे? हाँ, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। हमने पहले भी कांग्रेस के जो विधायक आज वर्तमान में मंत्री है श्री रुद्र कुमार गुरुजी से हम धोखा खाए थे। बीजेपी शासन में मंत्री जी बुलाए करके ले गया, मंत्री जी पूछा कैसे याद किए चंद्राकर जी, तब हमें पता चला। राजेश मुनत जी पूछे कैसे आना हुआ चंद्राकर जी, कैसे याद किए? मैं बोला साहब आप बुलाए हो? नहीं, आपका मंत्री जी बुलाए, आपका विधायक बुला, ये कहा है कि मतलब आप हमसे समय मंगे हैं। तो वहाँ पर हमें पता चला। उसी प्रकार अभी हमारे क्षेत्र के जो गांव प्रमुख है, सरपंच, जिला, जनपद, उनको भी वर्तमान इस क्षेत्र के विधायक नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर श्री कुमार डहरिया जी खुद ही बुलाया और उसके बाद में कैसा आना हुआ, इस कारण हम नहीं गए कि हमारी भी मान सम्मान होनी चाहिए। यह कृषि प्रधान देश है, यह ऋषि प्रधान देश है और इस देश का अन्नदाता हमारे किसान है। इस कारण से हम नहीं गए थे। आज देर से ही हमने पहले ही दिन जैसा खबर मिला उसी दिन कह दिया था बगैर पत्र का हम जाएंगे नहीं, अपमानित होने के लिए। हम किसान संगठन में हमारे किसानों को क्या जवाब देंगे, और आज पत्र मिला, हम जाने को तैयार हैं विधिवत। जी, लिखित तौर पर आपको पत्र मिला है, बुलावा है बातचीत का। जब बातचीत का दौर शुरू होता है तो लंबी प्रक्रिया रहती है, कई ऐसे मांग है जिसको लेकर सरकार भी बहुत चिंतित है, लोगों का आक्रोश भी है। किस तरह देखते, बात बनेगी? क्या लंबी वार्ता चलेगी? मुझे ये लगता है हम उससे पैसा मांगने नहीं जा रहे। हमारी जमीन 12 रुपया 57 पैसा में लेकर के
5 करोड़ रुपया में जो बेचने का जो धंधा है, हम 5 करोड़ नहीं मांग रहे हैं। हमारे लोगों को कैसे जीवन यापन करेंगे, भूमिहीन मजदूर कैसे जीवित रहेंगे, भूस्वामी जिसकी जमीन चली गई, पैसा चिटफंड में चला गया, वह किसान कैसे जीवित रहेगा, उसका पुनर्वास में जो जमीन उद्यानिकी के लिए जो मिलना है, रहवासी के लिए उसको जो भूखंड मिलना है, उनके बच्चों के लिए। आशा करते हैं कि जितनी हमारी मांग है वो एक लाइन में ये सारे मांग राज्य सरकार स्वीकार कर ले। हम उससे केवल एक छोटा सा भाग मांग रहे हैं। ये उदाहरण स्वरूप मैं ये बताना चाहूँगा, कमल विहार में यदि ये काडा है, वो साडा है, वहाँ पर 40% भूखंड दिया है। हम तो यहाँ पर 2% 3% जमीन ही मांग रहे हैं। तो राज्य सरकार को तो चाहिए विनम्रता और सहजता का परिचय दे, किसानों की सारे मांग को किसानों के अनुरूप में एक ही लाइन में मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री का अनुमति लेकर के किसानों को फैसला सुना दे, संगठन को फैसला सुना दे। इस ऐतिहासिक फैसले का मैं 21 साल से संघर्ष जो कर रहा हूं, मैं समझूंगा कि इन्होंने किसानों का सम्मान और मान बढ़ाया और इस ऐतिहासिक फैसले का ऐतिहासिक सम्मान करेंगे जो आज भारत में कभी ना हुआ है ना होगा। ये हम सरकार से इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। चंद्राकर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों का जो छत्तीसगढ़ मॉडल उसको लेकर पूरे देश भर में घूम रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज देखने मिल रहा है, आज नवा रायपुर के किसान अपने ज़मीन को लेकर, अपने रोजगार को लेकर चिंतित है। उनका साफ तौर पर कहना, हम जब उनसे बातचीत की, कई किसानों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत किए, तो उनका साफ तौर पर दर्द झलक रहा है कि अपने ही क्षेत्र में आज वे बाहर के लोग जब रहते हैं वैसा प्रतीत हो रहा है उनको। जी हाँ, यहाँ की पीड़ा घर पहले नहीं समझते थे हमारे लोग, जो है हमारे साथ जुड़ते थे तनिक के लिए, लेकिन आज समझ चुके हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थे तो बीजेपी वाले हमें न्याय दिलवाने की बात करते थे, जैसा चंपू भाई, किसान बेटा, किसान नेता, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़िया होने के बाद में किसानों को न्याय नहीं मिला, कुछ नहीं बोल पाए। उनके पार्टी के द्वारा दमन किया गया। तो उस समय आज वर्तमान सरकार का मुखिया हमारे साथ आंदोलन और धरना प्रदर्शन में हुआ करते थे। सत्ता पाने के पहले बाबा साहब स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हमें खुद बुलाए और बुला के ये कहा कि आप अपनी दर्द रखिए, अपनी बातों को रखिए, जन घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और सारे किसानों को न्याय देंगे। सुना भी, समर्थन भी किया और समर्थन करके उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनाने में मदद कीजिए चंद्राकर जी, हमारी सरकार बनेगी, आपके साथ अन्याय को न्याय में तब्दील करेंगे। ऐसा ये दर्द इस क्षेत्र का हर व्यक्ति का है कि हम पतन यदि इकट्ठा आज नहीं होंगे तो हम सदैव सदैव के लिए अपने परिवार से वंचित हो जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। तो बिखरेंगे नहीं, निखरने की ये आंदोलन है, ये छत्तीसगढ़ की आंधी है। मेरे उम्र में ऐसा आंदोलन कभी देखा नहीं हूँ। आज तो हम एक झांकी दिखाएं सरकार को, पिक्चर बाकी है। ये महाभारत सरकार यदि नहीं मानेगी, सरकार दमन का रास्ता यदि अपनाएगा, मर मिट जाएंगे। पहला व्यक्ति तो मैं रहूंगा और कई हजारों रूपन बनेंगे। ये आंधी चलेगी और इसको न्याय देना ही होगा। हम तो निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये
सौहार्दपूर्ण चर्चा करे, सम्मानजनक बात करे और सारे फैसला को सुरक्षित करके फैसला सुना दे। ऐसा सम्मान चाहते हैं और ऐसा सम्मान करना चाहते हैं। आपने कहा कि ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या ये पिक्चर पूरे क्लाइमेक्स तक चलेगा? क्या ये पिक्चर में जितने भी मांग है वो मांग पूरा होने तक चलेगा? जी हाँ, हाँ। लिखित में चलेगा, आश्वासन में चलेगा? मैं तो आज ये कहना चाहूंगा, लिखित तो लेंगे ही, उसके बाद में उसको धरातल में भी दिखाना होगा। पहले कृत्य बीजेपी वालों ने किया है, इसलिए इस मंच पर बीजेपी को भी बाय बाय किया गया है। जितनी हम कांग्रेस सी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उतनी कनची बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। यदि हमारी निवेदन को सरकार खंडन करने की मंशा ना करे, ये महाभारत होगा। जो दिल्ली में जो नहीं हुआ उससे बड़ी आंदोलन, और प्रदेश के पूरे किसान नेता लोग आएंगे, और प्रदेश ही नहीं, कल का डेट में राष्ट्रीय नेताओं का भी मुझे फोन प्राप्त हो चुका है 26 तारीख के आंदोलन को देख करके। मैं झूठ का सहारा लिया नहीं हूं कभी, न झूठ बोलना है, न बिकूंगा नहीं, न झुकूंगा नहीं। किसानों को न्याय राज्य सरकार विधिवत दे, ऐसा मैं उससे हाथ जोड़ करके 27 गांव का 54,000 किसानों की तरफ से नमन करता हूं राज्य सरकार से। इस निवेदन को ठुकराए नहीं, प्रतीक्षा ना करे कि हमें उबलने देखने की नौबत ना आए, और जो उनके विरोध में हम 54,000 खड़ा होना चाहते हैं, विरोध नहीं करे। 54,000 माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान उसको हजार मन से आशीर्वाद दे, ऐसा मैं उनसे और सम्मान करे। जो देश के इतिहास में पहली बार किसानों ने सम्मान किया, ऐसा मैं निवेदन चाहता हूं सरकार से। तो ये थे हमारे साथ रूपन चंद्राकर जी, जिनसे हमने सीधी बातचीत की, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम मांग तक पूरा नहीं होता, और ये जो लड़ाई है वो तब तक चलेगी जब तक जो मांग है वो धरातल पर उतर न जाए। अब देखना होगा तब तक सरकार इनकी बातों पर सहमति बना पाती है, या फिर रूपन चंद्राकर का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरा नहीं होता और सरकार करने पर बाध्य नहीं होती है, तो दिल्ली से भी उग्र आंदोलन छत्तीसगढ़ में होगा। कैमरा पर्सन भूषण साहू के साथ आदित्य शर्मा, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।